सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो चलो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको एग्ज़ाम में या प्री बोर्ड की प्रिपरेशन में अवॉइड करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और इन चीज़ों को नोट कर लेना और अपने माइंड में रिवाइज कर देना कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है या ये चीज़ करनी है। ओके, तो सबसे पहली चीज़, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स या फिर तुम्हारे क्लासमेट्स। कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी कैपेबिलिटीज़ अलग है, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ अलग है, तो कंपेयर करके क्या फ़ायदा होगा। जितना कंपेयर करोगे ना उतना तुम्हें ही टेंशन होगा कि यार वो तो मेरे से आगे बढ़ गया, उसने मेरे से ज़्यादा सिलेबस पूरा कर लिया। कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घंटों तक पढ़ाई करने के बाद भी कुछ दिमाग में नहीं जाता और कुछ देर फोकस के साथ पढ़ाई करने में भी समझ में आ जाता है। इसलिए खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करो। जो तुम हो तुम रहो और अपनी प्रैक्टिस हमेशा अपने हिसाब से बेस्ट रखो। सेकेंड चीज़, ट्यूशन या स्कूल पे कभी भरोसा मत करना। भरोसा इन द सेंस कि ऐसा ये मत सोचना कि जब वो सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तब मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा। ऐसा नहीं, वो एक दिन में भी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और एक महीने में एक चैप्टर भी करा सकते हैं। तो तुम जैसे ही प्री बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अब मुश्किल से तुम्हारे पास कितना एक महीना रह गया। जैन का 15 फरवरी से तुम्हारे पेपर है। तो अब ये मत सोचो कि स्कूल या ट्यूशन का कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ये देखो कि तुमने कितना पूरा किया है। ठीक है, अब ये वक्त नहीं है कि तुम उनके ऊपर भरोसा करके रखोगे कि वो हमें बताएंगे, वो हमारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, वो हमारे नोट्स बनवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनको ये है कि हमने साल भर पढ़ा दिया है, अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम्हें सबसे अलग लगना है या सबसे अलग मार्क्स लेकर आने, तुम्हें सबसे अलग प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, है ना। थर्ड चीज़, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग इन टाइम लिमिट। देखो, ये जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वो बोर्ड क्लासेस में, लाइक एक 10th में एक 12th में, तो उनको भी मैंने ये सजेशन दिया था जो मैंने खुद के टाइम भी किया था। टाइम लिमिट लो, टाइमर लगाओ 3 घंटे का। अगर आंसर लिखना है तो 1 घंटे का। कितनी देर में तुम्हें कितने क्वेश्चंस पूरे करने हैं उतनी देर का टाइमर लगाओ और आंसर राइटिंग शुरू करो। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कुछ बड़ी जंग लड़ने जा रहे हो, लेकिन जब तुम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे ना टाइम लिमिट में, तब तुम एग्जाम हॉल में अपना टाइम मैनेज कर पाओगे अच्छे से। तुम्हें ऑलरेडी पता रहेगा कि मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस पूरे कर लेने हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम में या फिर एग्जाम हॉल में ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं जब हमारा आंसर टाइम पे नहीं हो पाता। तो तुम टाइम लिमिट रख के ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। उससे क्या होगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस भी रहेगी और तुम पैनिक भी नहीं होगी। तुम्हें पता रहेगा कि मुझे इतने टाइम में इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, इतने टाइम में इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। ओके, नोट्स पे मैंने क्रॉस लगाया, प्रिपेयर नोट्स पे टिक लगाया। मतलब कि अब 1 महीने का वक्त रह गया है और अब ये वक्त नहीं है कि तुम बैठ के नोट्स बनाओगे। पूरे साल नहीं बनाए, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जो बीत गई वो बात गई। लेकिन अब वक्त ऐसा है ना कि जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो फ्री में नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो फ्री में नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो तुम उन नोट्स को, जो प्रिपेयर नोट्स हैं, जो क्रिस्प नोट्स हैं, उन नोट्स को डाउनलोड करो, उनकी प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, उन्हें पढ़ो और खुद हाथ से लिखो। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। मैंने कभी प्रिंट आउट नहीं निकलवाया, क्योंकि मुझे लगता था कि काम मैं हाथ से भी कर सकती हूँ, उससे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती है ना। तो ऐसा करो कि जो क्रिस्प नोट्स हैं, मतलब पूरे चैप्टर की नोट्स नहीं कि तुम्हें अब नोट्स निकाल के पढ़ने की ज़रूरत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम करो कि अब जो छोटे छोटे नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अब उनको पढ़ना शुरू करो। क्योंकि अब टाइम नहीं कि तुम पूरे साल वाले नोट्स अब तुम 1 महीने में कंप्लीट करोगे। जो एक साल में नहीं हो पाया उनको छोड़ दो, लेकिन अब जो 1 महीना है इसको अपना बेस्ट बनाओ और इसमें प्रिपरेशन शुरू करो। ठीक है। प्री बोर्ड प्रेशर, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्री बोर्ड हो चुका होगा और कितनों का चल रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस प्री बोर्ड को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और इस प्री बोर्ड के चक्कर में जो उनका बोर्ड वाला प्रिपरेशन होता है, वो टाइम होता है, उसको अवॉइड कर देते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको एकदम ही लाइटली ले लेते हैं और देते ही नहीं है, पेपर भी नहीं देते कितने बच्चे तो प्री बोर्ड का। तो ये बहुत गलत चीज़ है। देखो, प्री बोर्ड तुम्हारा प्रैक्टिस है। प्री बोर्ड जंग से पहले की एक तैयारी है कि इसे ऐसे करना है। ठीक है, तो प्री बोर्ड को ना अवॉइड करो और ना उसे इतने हल्के में लो। प्री बोर्ड देने से भी तुम्हारा फ़ायदा है और ना देने से तुम्हारा ही नुकसान है। तो उसको ठीक है करके मतलब। और हाँ, प्री बोर्ड में हम सबको पता है कि टाइट चेकिंग होती है।
तो वो हमेशा ये चाहेंगे ना कि बच्चों को इतना बताया जाए कि देखो अभी तुम्हारी कुछ तैयारी नहीं, तुम्हें इतना करना है। तो प्री बोर्ड को लेकर इतना प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है कि यार कम मार्क्स आ गए, मैं कैसे करूँगा बोर्ड में। एकदम भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं कि तुम और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, तुम्हारे अंदर की वो आग जलाने के लिए कि तुम एकदम ऐसे इरिटेट हो जो बोलो नहीं इससे भी ज़्यादा लेकर आऊँगा। एकदम तुम्हारे अंदर आग जलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं इससे भी ज़्यादा लेकर आऊँगा। तो उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो और प्री बोर्ड के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ टेस्ट देखो, मैं क्या करती थी जब मैं अपनी 12th में थी या 10th में थी, तो मैंने क्या किया था, मैं अपने सिबलिंग्स को भी यही एडवाइस देती हूँ। सेल्फ टेस्ट ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ाता है। इससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा और किसी का फ़ायदा नहीं है। तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम सेल्फ टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। एक पेन पेज निकालो, जो जो क्वेश्चंस तुमने याद कर लिए, जो जो चैप्टर तुमने पढ़ लिया, सिर्फ उस पर क्वेश्चन लिखो। बुक बंद करके दीदी को, भाई को, मम्मी को, पापा को, जिसको देना बुक दे दो। फ़ोन वगैरह सब बंद करो, साइड रख दो, रूम में बैठो और उसे लिखना शुरू करो। जैसे मैंने बताया टाइम लिमिट में उसे लिखना शुरू करो। तुम देखना सिर्फ 1 हफ्ते कर लो, ये मेरे कहने से सिर्फ 1 हफ्ते कर लो और फिर देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो जाएगा। तुम्हें खुद नहीं विश्वास होगा कि मैंने लिख लिया है, क्योंकि वो लिखने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। ठीक है, तो जब तक तुम सेल्फ टेस्ट नहीं दोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम कितने पानी में खड़े हो। और ये बात सिर्फ हमारे अलावा कोई नहीं जान पाता कि हमने कितनी प्रिपरेशन की है। तो अगर तुम्हें सच में अच्छे मार्क्स लाने बोर्ड में, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी की ना हमारी लाइफ में, इस वक्त की जनरेशन में, फ़ोन आया हाथ में, रील्स में 2 घंटे निकल जाते हैं। उस टाइम पे हमें ना मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, कंसिस्टेंसी का ज्ञान देने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसी पढ़ाई की बात आती है हमें मोटिवेशन लाइंस भी चाहिए, कंसिस्टेंसी का ज्ञान भी चाहिए, टाइम टेबल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ को ना बेहतर से बेहतर बना सकती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब तक अभ्यास कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तब तक कोई चीज़ बेस्ट नहीं हो पाती है। अब वो वक्त नहीं है कि तुम चीज़ों को अवॉइड करोगे। सिर्फ 1 महीना, ये 1 महीना ये डिसाइड कर सकता है कि तुम अपने आगे आने वाले फ्यूचर में क्या करने वाले हो। क्या तुम सच में जो सपना देख रहे हो, जो पैशन है तुम्हारे अंदर, उसे पूरा करोगे, या फिर कम मार्क्स के चक्कर में जो तुम्हें पसंद नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहते हो और ये भी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। तो अगर ये 1 महीने तुम कंसिस्टेंट रहते हो तो तुम कर लोगे। लेकिन अगर जहाँ कहीं भी थोड़ी भी कहीं मिस्टेक हुई ना, सिर्फ ये 1 महीना है, सिर्फ 1 महीना यही डिसाइड करेगा। इग्नोरिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये वाली बात मेरे भाई से बहुत रिलेट करती है, मैं उसको बहुत समझाती हूँ। साइंस, मैथ्स, इस पर वो पूरा पूरा दिन बिता देता है, लेकिन जब बारी आती है हिंदी, इंग्लिश की, तो वो एक रात पहले पढ़ना शुरू करता है। उससे क्या होगा, मार्क्स कम आएंगे ऑब्वियसली। ये मत भूलो कि हिंदी और इंग्लिश भी तुम्हारे मार्क्स गेन करने में बहुत मदद करेंगे। इसके भी मार्क्स लगते हैं ना बोर्ड में, तो इस पर क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हो। साइंस मैथ्स तुम कर लोगे, मुझे लगता है कि इंग्लिश हिंदी को तुम लोग बहुत लाइट लेते हो क्योंकि वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है। मैं नहीं कह रही कि पूरा पूरा दिन दो उस पर, लेकिन एटलीस्ट इतना टाइम तो दो कि तुम अच्छे से एग्ज़ाम में हर चीज़ लिख कर कम से कम चैप्टर्स ही पूरे पढ़ लोगे ना, तो फिर तुम आंसर लिख लोगे आराम से। तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि मार्क्स ये भी गेन करते हैं। मेक योर ओन टाइम टेबल। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो टीचर से ये कहते हैं कि मैम मुझे मेरा टाइम टेबल बना के दे दो, सर मुझे मेरा टाइम टेबल बना के दे दो, या फिर यूट्यूब से देख के वो टाइम टेबल कॉपी करते हैं, टॉपर्स के टाइम टेबल देख के कॉपी करते हैं। क्यों? तुम्हारा टाइम है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें पता है कि तुम कब फ्री हो, तुम्हें पता है कि तुम कब प्रोडक्टिव हो, रात में, सुबह में, कब अच्छे से पढ़ सकते हो, ये तुम्हें पता है। वो टॉपर था तो वो टॉपर की लाइफ थी, वो उसका टाइम टेबल था। खुद का टाइम टेबल जब तक खुद नहीं बनाओगे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें टाइम टेबल पर ही वीडियो बना के दूंगी कि तुम कैसे बैलेंस करना सीख सकते हो। आई मीन जो मॉर्निंग वाले हैं वो मॉर्निंग में और जो नाइट वाले हैं वो नाइट में, क्योंकि एक गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं गाइडेंस दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा टाइम टेबल तुम ही बना सकते हो।
जब तुम कंफर्टेबल होगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे तुम्हें ध्यान रखना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसे ध्यान में रखोगे और अपना एग्ज़ाम में बेस्ट देकर आओगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो, विदाउट एनी प्रेशर। ऑल द बेस्ट।